बात है साल 2013 की भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई वनडे ओडीआई सीरीज इतिहास की सबसे रोमांचक और हाई स्कोरिंग सीरीज में से जो एक थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आती है और ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओरन फिंच खेलते हैं। देखते ही देखते उनका अर्धशतक पूरा हो जाता है और एक वे 74 रन की शानदार पारी खेलकर रन आउट हो जाते हैं। फिर खेलने के लिए शेन वॉटसन आते हैं, जो कि एक शानदार पारी में बदलने की कोशिश करते हैं और वे बदलते भी हैं। इसी के साथ फिलिप्स ह्यूज भी एक शानदार अर्धशतक के पास आ जाते हैं और वे पूरे अर्धशतक कर लेते हैं। और देखते ही देखते शेन वॉटसन भी एक अर्धशतक लगा देते हैं और एक शानदार पारी में बदलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान मैच में एक ट्विस्ट आता है। शेन वॉटसन एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं ईशांत शर्मा के द्वारा। इसी बीच भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद जॉर्ज वैली कैप्टन जो खेलने के लिए आते हैं और शानदार पारी खेलते हैं। मैच अच्छा चल रहा ही होता है कि फिलिप ह्यूज के धोनी के द्वारा कैच आउट हो जाते हैं और इसी के साथ ग्लेन मैक्सवेल खेलने के लिए आते हैं। भारतीय गेंदबाजों के लिए यह दिन बेहद ख़राब रहा और अश्विन ने 50 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट लिया। इसी के साथ विनय कुमार ने भी 73 रन देकर सिर्फ एक ही विकेट लिया, जबकि बाकी गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे। कैप्टन जॉर्ज वैली एंड ग्लेन मैक्सवेल ने धीरे धीरे अपने स्कोर को 250 पार पहुंचा दिया। इसी के साथ जॉर्ज वैली अपने अर्धशतक तक पहुंचे और उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ ग्लेन मैक्सवेल रन आउट हो जाते हैं। अब कैप्टन जॉर्ज वैली बड़े ही ध्यान से खेलते हुए 81 रन पर पहुंच जाते हैं। इसी के साथ जॉर्ज वैली नाबाद 92 रन की पारी खेलते हैं। अब 360 रनों की पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के इरादे कुछ और ही थे। रोहित, शिखर और विराट की तिकड़ी ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को मैच में टिकने का एक भी मौका नहीं दिया। अब रोहित और धवन दोनों पार्टनरशिप बनाकर खेलने लगे। इसी के साथ धवन का एक कैच ड्रॉप हो जाता है। अब भारत 50 रन पूरे कर लेता है, वो भी 0 विकेट के साथ। देखते ही देखते रोहित शर्मा का अर्धशतक हो जाता है। धवन भी अर्धशतक के करीब थे और देखते ही देखते उनका भी अर्धशतक हो जाता है। सिर्फ 21 ओवर में 140 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देता है। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज विकेट को तरसने लगे। इसी के साथ मैच अच्छा चल रहा ही होता है कि धवन हैडन के द्वारा 92 रन पर कैच आउट हो जाते हैं। अब स्ट्राइक पे आते हैं विराट कोहली, तो एक 92 मीटर का लंबा छक्का मारते हैं और अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों बल्लेबाज घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 200 पार हो जाता है और विराट कोहली का अर्धशतक भी हो जाता है। रोहित शर्मा शतक के बहुत करीब हो जाते हैं और इसी के साथ देखते ही देखते रोहित शर्मा का भी शतक